दोस्तों, ये पेशेंट जो नेपाल से हमारे भरतपुर में इलाज कराने आए थे, इनकी हड्डी अब बहुत अच्छी जुड़ गई है। इनका शुरुआती इलाज नेपाल में हुआ था और इनके पैर में इन्फेक्शन हो गया था, हड्डी जुड़ नहीं पाई थी और इन्फेक्शन की वजह से हड्डी में इतना बड़ा गैप हो गया था। और इस लेटेस्ट एक्सरे में देख सकते हैं कि जो हड्डी में गैप बन गया था, वो गैप अब पूरी तरह से भर गया है। उस गैप को भरने के लिए नया हड्डी बनाया जाता है, तो नया हड्डी बना के वो गैप भर गया है और इनकी हड्डी अब पूरी तरह से जुड़ गई है। तो आइए इनके केस को हम शुरुआत से डिटेल में देख लेते हैं। जो इनका नेपाल में इलाज हुआ था वहाँ से लेके अभी तक के इलाज को हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये 25 मार्च 2023 का एक्सरे है, एक्सीडेंट के तुरंत बाद का। इसमें हम देख सकते हैं कि टिबिया फिबुला बोन में घुटने के नीचे की जो हड्डी होती है, बहुत बुरा फ्रैक्चर है। हड्डी बहुत छोटे छोटे खंडों में टूट गई है। अब ये इनके पहले ऑपरेशन के बाद का एक्सरे है, 27 मार्च 2023 का। इसमें हम देख सकते हैं कि इनके ऑपरेशन में वहाँ पे टिबिया बोन में प्लेट लगाई गई थी और ये उसके बाद के फिर कुछ एक्सरे हैं। तो समय गुजरने के साथ इनकी हड्डी में कोई जुड़ाव नहीं हुआ और इन्फेक्शन हो गया था। इन्फेक्शन की वजह से हड्डी और गलने लगी थी। तो ये फिर नवंबर 2023 में देशवार हॉस्पिटल भरतपुर राजस्थान में इलाज कराने आए हैं। यहाँ पे इनका ये पहला एक्सरे 8 नवंबर 2023 को ये वाला था। तो इसको हम अगर ज़ूम करके देख सकते हैं कि इसमें हड्डी में कोई जुड़ाव नहीं था, इन्फेक्शन की वजह से हड्डी गल रही थी। तो यहाँ पे इनका इलिजारो पद्धति से इलाज हुआ। पहले इन्फेक्शन खत्म करने का इलाज हुआ, उसके बाद हड्डी जोड़ने का इलाज हुआ। ये यहाँ पे इनका पहले ऑपरेशन के बाद का एक्सरे है, 13 नवंबर 2023 का। इसमें हम देख सकते हैं कि इन्फेक्टेड गली हुई हड्डी को निकाल दिया गया है। पूर्व के एक्सरे में ये देखिए, जो इन्फेक्टेड गली हुई हड्डी है, तो इसको निकाल के अब इस एक्सरे में देखेंगे तो यहाँ पे जो ये दिख रहा है आपको, तो ये बोन सीमेंट स्पेसर है। ये इन्फेक्शन खत्म करने के लिए हड्डी में डाला गया। तो लगभग 1 महीना के समय में जब इनका इन्फेक्शन पूरी तरह खत्म हो गया, तब इनका दूसरा ऑपरेशन हड्डी जोड़ने का ऑपरेशन हुआ। दूसरे ऑपरेशन में एंटीबायोटिक बोन सीमेंट स्पेसर को हटा दिया गया, जिससे हड्डी में ये गैप साफ-साफ दिखने लगा। गली हुई हड्डी निकलने से जो हड्डी में ये गैप बना था, इस गैप को भरने के लिए पैर की लंबाई बिना कम किए इस गैप को भरने के लिए हड्डी में यहाँ पे आप देखेंगे नीचे कट लगाया गया है। ये कट लगाने से हड्डी का ये जो बड़ा सा फ्रेगमेंट अलग हुआ है, तो आगे के इलाज में इस बड़े से फ्रेगमेंट को इलिजारों में लगे इस रिंग की मदद से धीरे-धीरे फ्रैक्चर एरिया की तरफ यानी ऊपर की ओर ले जाया गया, जिससे ये ऊपर वाला गैप जो फ्रैक्चर एरिया में था, ये धीरे-धीरे भरता गया। बाद की इन एक्स-रे में देख सकते हैं, ये इनका दूसरे ऑपरेशन के 1 महीने बाद 14 जनवरी 2024 का एक्स-रे है। इसमें हम देख सकते हैं कि ये ऊपर वाला गैप कम हो गया है और धीरे-धीरे नीचे गैप बन रहा है। उसके बाद ये 3 फरवरी 2024 का एक्स-रे है। इस एक्स-रे में हम देख सकते हैं कि अब हड्डी और ज़्यादा ऊपर की तरफ चली गई है और नीचे जो धीरे-धीरे गैप बन रहा है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैल्शियम बन रहा है। इस एक्स-रे में कैल्शियम हमें साफ-साफ दिख सकता है। यही कैल्शियम आगे के इलाज में फिर हड्डी बनता गया। बाद की इन एक्स-रे में हम देख सकते हैं, ये 31 मई 2024 का एक्स-रे है। इसमें हम देख सकते हैं कि फ्रैक्चर एरिया पे अब कोई गैप नहीं है, हड्डी पूरी तरह से पहुँच गई है और नीचे जहाँ पे कट लगाया गया था, वहाँ पे कैल्शियम अब हड्डी का शकल ले लिया है। और इस बीच ये अपना चलते-फिरते थे, अपना सब काम करते थे, अपना इलेक्ट्रॉनिक शॉप भी चलाते थे, अपना खेती-बाड़ी भी देखते थे। उसके बाद इनका ये इस समय का एक्स-रे है, 7 नवंबर 2024 का है। इसके बाद इनका इलिजारो फ्रेम निकाल दिया गया। ये इलिजारो फ्रेम निकलने के बाद की एक्स-रे है। हम इस इंटरव्यू ले रहे हैं, वीडियो ले रहे हैं, तो इसमें अरुण और हमारे प्रमोद हैं, दोनों पेशेंट नेपाल के हैं। दोनों इन्फेक्टेड नॉन यूनियन की शिकायत के साथ थे। इन्फेक्टेड नॉन यूनियन हड्डी में उस बीमारी का नाम होता है जिसमें कि हड्डी में प्लेट वगैरह में इन्फेक्शन हो जाता है, मवाद निकलता है और हड्डियाँ नहीं जुड़ी होती हैं। अरुण और प्रमोद दोनों का ही केस इसी तरह का था। तो दोनों के इलिजारोव से सर्जरी हुई है, इलिजारोव निकल चुके हैं। इलिजारोव निकलने के बाद अरुण जी के अभी पक्का प्लास्टर लगाए हैं और प्रमोद के पक्का प्लास्टर भी कट गया है और उनके हमने ब्रेस लगा दिया है। तो अरुण जी का ये एक्सरे है जो अभी इनके फ्रेम निकलने के बाद का है। तो इनका पूरा हड्डी में यूनियन। और जो प्रमोद जी का एक्सरे है, ये प्रमोद जी का एक्सरे है। इसमें भी थोड़ा कैल्शियम बन रहा है, इधर इधर जुड़ाव इनमें बनने लग गया है और इधर से हड्डी हमने बढ़ाई थी, तो ये भी काफ़ी आराम से वजन लेके चल रहे हैं। इनके भी इन्फेक्शन ख़त्म हो गया है। तो प्रमोद जी, अरुण भाई
जो भी अपने दो शब्द आप जाते जाते बोलना चाहो बीमारी के बारे में और इलाज के बारे में, वो थोड़ा संक्षिप्त में बता दीजिए। सभी भाइयों को राम राम जी। 1 साल पहले मैं आया था, पिछले दिवाली से 1 दिन पहले मेरा यहाँ पे ऑपरेशन हुआ था। तो उस टाइम में आने टाइम में मेरा पैर में जुराब भी नहीं हुआ था और इन्फेक्शन बहुत हो गया था। बहुत मुश्किल से मैं इतना दूर से आया था और यहाँ आके इलाज हुआ। तो मेरा इलाज जो लगा था वो भी निकल गया। मैं जब आप यहाँ आए थे, जब की स्थिति बताइए, जब यहाँ आए थे उस समय क्या स्थिति थी आपके पैर की? उस टाइम में सर मेरा पैर से बहुत पस निकलता था और हड्डी गल रहा था ना? प्लेट लगा था उस टाइम में। तो आपका इलाज यहाँ पे एलिजारोब से सफल हो गया? जी अब सर। मवाद तो नहीं आता कोई? जी नहीं सर, अभी सही है। तो हड्डी भी जुड़ गई। पेशेंट्स को आप यही सलाह दोगे कि इस तरह से जो इन्फेक्शन वाले हैं जिनकी हड्डियां नहीं जुड़ रही है उनमें एलिजारोब सर्जरी सक्सेस है? जी सर। एलिजारोब के अच्छे नतीजे हैं? जी सर हाँ। एलिजारोब सर्जरी अगर सही तरीके से की जाए, जिसमें इन्फेक्शन वाली हड्डी को निकाल दिया जाए, तो हड्डी जुड़ भी जाती है और पैर जी की सर। लंबाई भी बराबर बन जाती है। जी हाँ सर। तो दोनों के लगभग एक ही मामले थे, हड्डी गली हुई हड्डी दोनों की निकाली है। जी सर। उस हड्डी को गली को छोड़ दें और दवाइयाँ लें तो वो हड्डी थोड़ी ना बन जाएगी। यही तो समझ में आया आप लोगों को? जी सर। तो वो इस तरह के मरीजों के जिनके इन्फेक्शन है, जिनके हड्डियों में प्लेट लगी हुई है, मवाद लगा हुआ है, उनका एलिजारोब से इलाज संभव है। और प्रमोद भाई तुम्हारा क्या था? हाँ बिल्कुल बोलिए। नमस्कार सभी दोस्तों को। हम नेपाल के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश। उसके बाद अपना भाषा हाँ बोलो बोलो। केकरो भी एक्सीडेंट हो या कोनो भी प्रकार के माने 2 साल 3 साल वेट करै छी, 6 महीना वेट करै छी, ठीक नहीं होइया तो बहुत परेशान रहे छी। पैसा भी बहुत लगे नेपाल में, बहुत हॉस्पिटल में जाइ छी, काठमांडू, धरान, विराटनगर, ठीक नहीं होइया। फिर भी फल सब पानी आबि रहलै, मने ठीक नहीं होइया और खराब भऽ जाए बेसी। अहाँ भरतपुर जसवार हॉस्पिटल में आके इलाज करा सकै छी। एहि लए बहुत सुविधा है। मने अहाँ फ्लाइटो से अयबै तऽ बहुत कम पैसा में इलाज से होबे करे, लेकिन ट्रेनों से अहाँ डायरेक्टे मधुबनी आबयवला छी तऽ नेपाल के बॉर्डर पर छी, सीधा जिला के, तो जयनगर से डायरेक्टे गाड़ी मिले है दिल्ली के ट्रेन। ओहिसँ बाद मिनट मिनट पर गाड़ी मिले है दिल्ली से भरतपुर के। अहाँ पे इलाज करबै बहुत सस्ता इलाज हो है। अहाँ के 100% रिजल्ट मिलत, बहुत जल्दी ठीक हो जाए। जो अभी आपका इलाज हुआ, कितना चल लेते हो आप? मैं तो पूरा वेट देके चलता हूँ। पूरा वेट देके बिना सहारे से आराम से चल ले रहे हो? एकदम सही से पूरा वेट देके अभी चलता हूँ, लेकिन मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी एकदम ठीक हो गया। पानी उनी कुछ नहीं आ रहा है। मेरा नेपाल में छल्ला था ना, वो ब्लैक स्टार्ट हो गया था, ब्लैक हो गया था इन्फेक्शन के कारण से। प्रमोद जी क्या काम रहता था आपका? जब आप क्या क्या आपका जॉब रहता है? मेरा घर पे था, वो मोटरसाइकिल के गैरेज का काम करता था। L&T कंपनी में काम करते थे? गैरेज का, मोटरसाइकिल का। हाँ। और विदेश में भी काम रहता था? हाँ, मैं सऊदी में भी काम किया हूँ, 5 साल किया हूँ। कतर में भी काम किया हूँ 4 वर्ष। जॉब रहता है? मेरा सर खुद का दुकान है? जी सर। मैं यहाँ से गया तो आप ही से मैं पूछा कि मैं काम कर सकता हूँ क्या? आप ही ने बताया कि हाँ काम कर सकते हैं। जी सर हाँ। यहाँ से गया और मैं 20 दिन के बाद में मैं काम स्टार्ट में किया। तो मैं ऐसे बैठ कर काउंटर बनाया हूँ, ऐसे पैर में रख के उस टाइम रख के काम कर लेते थे फ्रेंड के साथ? जी सर हाँ। मोबाइल रिपेयरिंग, है, मोटर सब का कॉइल बांधना, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी काम सब है काम कर लेते। मैं 6-7 महीने से मैं काम कर रहा हूँ। दोस्तों, अरुण जी नवंबर 2023 से फरवरी 2024 तक हॉस्पिटल में रुक के अपना इलाज कराए थे और उसके बाद ये अपने देश नेपाल चले गए थे। और इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि वो अपने घर पे जाके इलिजारो फ्रेम पैर में लगा हुआ था और वो अपना काम शुरू कर दिए थे, खेती बाड़ी भी कर ले रहे थे। और इसी बीच अरुण भाई ने अपने इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप शुरू की, जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की रिपेयरिंग का काम ये अपने फ्रैक्चर रिकवरी के समय ही शुरू कर दिए थे। इनके पैर में इलिजारो फ्रेम लगा हुआ था तो भी ये अपना काम सब शुरू कर दिया था, अपना काम खुद करने लगे थे। और नेपाल में ही अपने ये एक्सरे करा के
हमारे यहाँ भेजते रहे और यहाँ से डॉक्टर गौरव सर से इनको गाइड मिलता रहा। उसके बाद ये इस समय नवंबर 2024 में अपने इलिजारो फ्रेम निकलवाने के लिए आए थे। जी सर, अभी भी जाऊंगा तो अब काम में ही लगा हूँ, काम करूंगा। ठीक है सर। और दोस्तों ये नहीं कि मरीज अच्छा हो जाता है उसके बाद हम वीडियो रिकवरी दिखा देते हैं। हम जब मरीज इलाज के लिए आते हैं, जो मरीज दूर से इलाज के लिए आते हैं, जो काफ़ी समय इलाज कराने के बाद सही नहीं हुए रहते हैं, तो उनका इलाज पे हम शुरुआत से ही वीडियो बनाते रहते हैं। तो इनके इलाज पे हम लोग कई वीडियो देख चुके हैं। पहली वीडियो 10 दिसंबर 2023 को ये वाली थी। ये तो नवंबर में आए थे, लेकिन वीडियो मैं दिसंबर में दे पाया था क्योंकि नवंबर में मैं घर गया था। तो पहली वीडियो 10 दिसंबर को हमने यूट्यूब पे देखी थी, दूसरी वीडियो 18 जनवरी को ये वाली, और तीसरी वीडियो 18 फरवरी को ये वाली। और इसके अलावा भी इनके रिकवरी पे और बीच में कई सारी वीडियो हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पुरानी वीडियो विजिट करके देख सकते हैं इनका जो यहाँ पे शुरुआती इलाज हुआ है। दोस्तों इस वीडियो में हम मुख्य रूप से अरुण जी के केस पे फोकस कर रहे हैं। ये अरुण जी हैं और ये दूसरे मरीज जो प्रमोद जी हैं, इनके पैर में भी इलिजारो फ्रेम ही लगा था। अरुण जी के इलाज में लगभग 1 साल का समय लग गया। वहीं प्रमोद जी का इलाज लगभग 6 महीना में पूरा हो गया। दोनों लोग अब सही हो गए हैं। दोस्तों अगर आप भी हड्डियों के फ्रैक्चर से संबंधित किसी भी समस्या से परेशान हो और इलाज कराने के बाद भी अगर सही नहीं हो पा रहे हैं और डॉक्टर गौरव सर से इलाज कराना चाहते हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 26 4009 9305264009। इस नंबर पे आप अपने फ्रैक्चर की पूरी डिटेल, कब फ्रैक्चर हुआ था, फ्रैक्चर के सारे एक्सरे, जो भी जांच हुई हो, MRI, CT स्कैन, जो कुछ भी हुआ हो, अपना सब कुछ हमें व्हाट्सएप करते हैं डेट वाइज। और अभी आपको क्या समस्या आ रही है, अपनी समस्या बता दें। आपका व्हाट्सएप मैसेज देखने के बाद हमारी तरफ से आपसे फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर कुछ और बातों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।